गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने वर्तनी के बारे में सीखा था। वर्तनी में कौन कौन से शब्द का सिरोरेखा के नीचे कौन सा शब्द पे ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, कौन पे सिर्फ मींडा आएगा। तो इसके बारे में हमने देखा था, उसके नियम भी हमने देखे थे। फिर बारी थी स्वाध्याय की। तो स्वाध्याय को मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इसमें आपको बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने 3 का चिन्ह लगाइए। मतलब कि 3 का चिन्ह लगाना है, वहाँ पे आपको 3 लिखना है। तो जैसे कि हम देखते हैं वो एक्सरसाइज अभी आप टेक्स्ट बुक में कर लीजिएगा, बाद में आप फिर बुक में कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने 3 का चिन्ह लगाइए। तो आप टिक भी कर सकते हो। ओके। तो पहला है क में आविष्कार। तो शब्द में चेंज है, जैसे कि कहीं पे आ पूरा लिखा है, कहीं पे श आधा लिखा है, कहीं पे र खोड़ा है। तो उसमें सबसे पहला है क का सबसे पहला आविष्कार, वो सही है। दूसरे में पहला है पूजनीय। जो आधा नहीं आएगा, पूरा आएगा। तो ख में पहला ही सही है, शुद्ध रूप है पूजनीय। ग में सुशोभित, तो लास्ट वाला सही है, सुशोभित लास्ट वाला। फिर है चौथा घ में, उसको बोलते हैं श्रृंगार, तो तीसरा सही है, तीसरा। फिर अंग में देखिए, उसमें है लास्ट वन स्वास्थ्य, लास्ट में है वो सही है। च में पहला कवियत्री, ये सही है। फिर है निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी 20 शब्द है, उसे छाटकर अपने शुद्ध रूप लिखिए। तो आपको नीचे जगह दी गई है, बराबर, आपको वहाँ लिखना है। तो चलो लिखिए। उल्लंघन, सबसे पहले आपको क्या दिया है, उल्लंघन। देखो तीसरा बॉक्स में है उल्लंघन, तो उसको कैसे लिखते हैं। तो पहले उ लिखिए, ल आधा, फिर पूरा ल, उस पे बिंदी, घन, उल्लंघन। फिर उसके बाद होता है शुरू। तो शुरू में क्या होता है, तो सु तो वैसे ही का वैसे रहेगा, लेकिन रू है वो आधा रू है, आपको पूरा रू करना है। या तो मैं आपकी इसको फोटो भेज दूंगी, आप उसमें से देखकर लिख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है निर्दयी। प्रसाद के बाद है निर्दयी। तो निर्दयी नहीं बोलते, शुद्ध रूप में उसको निर्दयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्दय। फिर है दूसरी लाइन में अमावस्या। तो अमावस्या कैसे लिखते हैं, तो उसमें जो मींडा वाला स है उसके बगैर जो ससला का स होता है वो आधा आएगा, अ मा व, फिर ससला का स आधा और या, अमावस्या। फिर उसके बाद है असर नहीं, उसर आता है, उसर। फिर है ऐच्छिक नहीं आता, ए के ऊपर एक मात्रा आती है, ऐच्छिक। उसके बाद है सहस्त्र। तो सहस्त्र कैसे लिखते हैं, सह, फिर स और त्र उसके साथ जोड़ देना है पूरी तरह। फिर है ऐश्वर्य। तो उसमें ए के ऊपर एक मात्रा आएगी। डमरू में रू है वो बड़ा वाला आएगा, जैसे शुरू में था, पूरा रू आएगा। फिर है बढ़ई में ध के नीचे एक बिंदी आएगी। एनक में एक मात्रा आएगी ए के ऊपर। हसमुख में ह पे बिंदी नहीं, चंद्र बिंदी आएगी। क्या आएगी, चंद्र बिंदी। फिर दीवार है, उसकी रस्वई है, उसका दीर्घ आएगा, दीवार। बांसुरी में सिर्फ आपको बिंदी दी है, बिंदी नहीं लिखनी है, चंद्र बिंदु लिखना है, बांसुरी। फिर है आरोग्य नहीं, आरोग्य। फिर है लड़ाई, तो उसमें ड के नीचे बिंदी आएगी, ड के नीचे। फिर है जागृति नहीं, जागृति। और सन्मुख में आएगा
स आधा म, पूरा म रसोई और ख सम्मुख। क्लियर। अब आपको तीसरा क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित वाक्यों के दो दो शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो पहला वाक्य है गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। तो इसमें गुरुजी और आशीर्वाद ये दोनों गलत लिखा हुआ है, तो आपको वो सही करना है। तो आप लिखिए गुरुजी, तो गुरुजी में रू है वो बड़ा वाला आएगा, रू है वो बड़ा। गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद, तो आशीर्वाद बराबर ही आशीर्वाद दिया। दूसरा है नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया। तो उसमें लिखिए नेताजी ने, ओ के ऊपर डबल मात्रा है, आपको सिंगल मात्रा करनी है। ओजस्वी भाषण में षटकोण का स है, वहीं लिखा है वहीं आएगा, भाषण दिया। तीसरा है मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी। तो उसमें मैंने है, उसमें दो मात्रा की है लेकिन एक बिंदी आएगी मैं के ऊपर। मैंने, मैं पे भार देना है तो एक बिंदी आएगी मैंने। फिर प्रातःकाल है तो प्रात लिखकर जो हम बोलते हैं ना ह, प्रातः काल, तो दो बिंदु आएंगे और बाद में काल आएगा। और ओस है उसमें एक ही मात्रा आएगी, ओश, पड़ी देखी। फोर्थ है नौकर तौलिया लेकर आया। तो उसमें नौकर में दो मात्रा आएगी, नौकर। तौलिया में भी दो मात्रा आएगी, तौलिया लेकर आया। फिर है बूढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो बूढ़ा आएगा, बूढ़ा। सीढ़िया, सीढ़िया, ड की जगह दोनों जगह पे ढ आएगा, सीढ़िया नहीं चढ़ पाया। उसके बाद है भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। तो भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में, वहाँ तक बरोबर है। फिर बहुत में ह है वो रसोई है, बराबर है। उन्नति ये भी सही लिखा है, उन्नति की है, ये पूरा वाक्य सही है। सेवंथ में दधीची है, उसमें दधीची लिखा है, दधीची आएगा, दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हडिया। तो हडिया कैसे लिखेंगे, ह फिर ड, फिर उसके नीचे ड, ड के नीचे ड करना है और फिर हडिया दे दी। 8 में व्यापार का घाटा होने के कारण वो टन टन गोपाल हो गया। तो व्यापार कैसे लिखते हैं वो सही है, व्यापार में घाटा होने के कारण टन टन नहीं ठन ठन गोपाल हो गया, ठन ठन गोपाल हो गया। उसके बाद हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और 10th में है उसकी आलोचना सुनकर मुझे कष्ट हुआ। तो क्लियर। अब हम देखते हैं 13वां चैप्टर नीति के दोहे। अब नीति के दोहे है, उसके लेखक है रहीम। कौन है, रहीम। रहीम का जन्म लगभग 1553 में और निधन 1626 में हुआ था। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम्बा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक है, वो आप जानते ही है। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। वो जानते थे कि ये बहुत काम का और बुद्धिमत्ता वाला आदमी है, तो इसीलिए उसको सर्वोच्च पद दे दिया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात थे, वो दान बहुत ज़्यादा करते थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्सई के व्यक्त किया है, मतलब सत्य घटना ही लिखी है। तो कवि रहीम है वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसमें हमको ये बोला है उन्होंने नीति व्यवहार में संबंधित अनेक दोहे लिखे हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं
कि प्रथम दोहे में परहित की भावना मतलब कि परोपकार की भावना दिखाई दी है। दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार मतलब कि सच्ची मित्रता के बारे में दिखाया है। तीसरे दोहे में छोटी चीज का भी महत्व कितना होता है उसके बारे में कहा है। चौथे दोहे में सही दीनबंधु कौन है, सच्चा मित्र कौन है उसके बारे में बताया है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया है कि कड़वे वचन जो बोलता है वो कैसा होता है। और छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, जो उत्तम व्यक्ति होता है वो कैसी प्रवृत्ति करता है उसके बारे में बताया गया है। सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व दिखाया है। और अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए इस बात का उद्धृत किया है। तो हम शॉर्ट में देखें तो इस कविता में सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं। जो परोपकार लोग होते हैं, जो सच्चे सज्जन परोपकार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धन का संग्रह है वो करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं, परोपकार के लिए। विपत्ति में ही जब हम कोई मुश्किली में हो तभी सच्चे मित्र की पहचान होती है। फिर तीसरा है साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद है दिनों पर दया करने वाला दीन बंधु जो ईश्वर है वो ईश्वर के समान होता है। जो हमारे दिनों पर मतलब कि जो गरीब लोग हैं उस पर दया करता है वो ईश्वर के समान माना जाता है। फिर है मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद है उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते, मतलब कि उसके बुरे गुण होते हैं वो इसमें नहीं आते। बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं है, जब बात बिगड़ गई है तो उसको सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विपत्ति में ही अपने पराये की पहचान होती है। मांगने की वृत्ति को बुरी तो है ही, उससे बुरी बात है कि किसी को देने से इनकार करना, वो उससे भी बुरा है। तो यहाँ हमने शॉर्ट में पूरे दोहे देख लिए हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला है तरुवर फल नहीं खाता है सरोवर पियई न पान। तो रहीम जी कहते हैं कि तरुवर मतलब कि पेड़ है वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं। तरुवर मतलब पेड़, तो पेड़ होते हैं वो अपने फल होते हैं वो खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए रखते हैं। वैसे ही सरोवर होता है सरोवर, उसका पानी वो खुद नहीं पीता, दूसरों के लिए रखता है। कही रहीम पर काज हित, उसके लिए ही इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए ही संपत्ति सुचही सुजान, मतलब कि परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। परोपकार मतलब कि दूसरों की हेल्प करने के लिए वो संपत्ति का संग्रह करते हैं, अपने लिए कभी करते नहीं है। तो पहला का पूरा देखते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं। दूसरा देखते हैं कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, मतलब कि रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उनसे संगे बन जाते हैं, मतलब कि उनके साथ रहने लगते हैं। जब हमारे पास धन संपत्ति हो तो हमारे मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं। और विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित, पर उसके सगे बन जाते हैं, पैसे है इसलिए उसके सगे बन जाते हैं, लेकिन उसे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चा मित्र तो वे है जो विपत्ति के समय में साथ देता है। पूरा हम देखते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उनके संग बना जाते हैं, मतलब कि उससे रिश्ते जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चा मित्र होता है वो विपत्ति के समय में भी उसका साथ देता है। तीसरा देखता है रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, मतलब कि रहीम जी कहती है कि बड़ों को देखकर छोटों का उपेक्षा नहीं करना चाहिए। छोटी चीज़ें होती है उसको हमें उपेक्षा मतलब उसका हमें अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी, मतलब कि जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, मतलब सब चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, मतलब कि रहीम जी कहते हैं कि असहाय, दिन मतलब असहाय लोग हैं
और गरीब लोग हैं वो सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि कोई हमारी मदद कर देगा। दी नहीं लखे ना कोई, पर उनकी कोई नहीं देखता, कोई उसके सामने नहीं देखता, कोई उस पर दया दृष्टि नहीं रखता। जो रहीम दी नहीं लखे मतलब कि जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है, जो ऐसे गरीब लोग हैं उस पर दया करते हैं, दिन बंधु सम होय मतलब कि वो भगवान के समान होता है, वो सचमुच भगवान का रूप होता है। तो पूरे का देखते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जो असहाय और गरीब लोग हैं वो सबको आशा भरी नज़र से देखते हैं कि ये मेरी मदद करेगा, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। और जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है, जो उसका अच्छा करता है, वो सचमुच भगवान के समान होता है। उसके बाद एक खीरा हो मुँह काटे के मलियन नोन लगाए मतलब कि खीरा मतलब काकड़ी, खीरा मतलब काकड़ी होती है ना वो, तो ककड़ी होती है, वो ककड़ी खाने से पहले उसका सिर मतलब उपला भाग है वो हम काट देते हैं, उसको वहाँ से अलग कर देते हैं। फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए मतलब कि उस पर हम नमक लगाते हैं, मलियत मतलब नमक, हम उस पर नमक लगाते हैं। रहीमन करुए मुखन की, फिर उसके कटे भाग को नमक लगाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए यही सजाए मतलब कि यही अपराध उसका दंड है। मतलब जी ककड़ी होती है वो ऊपर से कड़वी होती है, इसलिए वो उसका ऊपर का भाग है वो निकाल देते हैं और बाद में उसमें नमक लगाते हैं। तो जो ऐसे पापी लोग हैं उसको यह सज़ा मिलनी चाहिए, उसको ये दंड मिलना चाहिए। उसके बाद है जो रहीम उत्तर प्रकृति का करी सकत कुसंग मतलब कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग हैं वो बुरी संगति में रहकर भी उनका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। का करी सकत कुसंग, वो अपना स्वभाव नहीं बदला सकता। रहीम जी बोलते जो उत्तम स्वभाव वाले लोग हैं वो बुरी संगति में रहते हैं फिर भी उसका प्रभाव है वो अच्छी संगति पर पड़ नहीं सकता। जैसे कि चंदन विष व्यापक नहीं लपेट रहत भुजंग, जैसे कि भयंकर विष वाले सांप होते हैं जिसमें विष होता है, वैसे सांप होते हैं वो चंदन के झाड़ पर ही लेते हैं फिर भी चंदन है वो उसका विष नहीं फैलाता मतलब कि जो उसका विष होता है वो उसमें चंदन के वृक्ष में नहीं आ सकता। पूरा देखते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ में लिपटे रहते लेकिन चंदन के पेड़ तो उसका जहर का असर नहीं होता। उसके बाद है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीम जी कहते हैं जो बिगड़ गया है उसको लाख प्रयत्न करने पर भी आप सुधर नहीं पाओगे। रहीम बिगड़ दूध को मथे ना माखन होए मतलब कि ठीक उसी तरह जैसे फटा हुआ दूध हो उसको आप जमाओगे और दही को कितना भी मथाओगे लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता क्योंकि वो दूध फट गया था। तो आपने जो कहीं गलती की है तो आप लाख प्रयत्न करोगे उसको आप चेंज नहीं कर सकोगे, तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए उसके हाल पे, उसमें हमें कुछ करना चाहिए नहीं। उसके बाद देखते हैं रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय में अच्छी हो जाने वाली है, जो आपत्ति आती है जो मुश्किलें आती है वो कुछ दिन के लिए होती है और वो आती है वो अच्छे के लिए आती है। हित अनहित या जगत में मतलब कि थोड़े से समय में हम समझ पाते हैं कि जानी परब सब कोई मतलब कि जगत में लोग कैसे होते हैं, कौन हमारे लिए हितकारी है कौन हमारे लिए अहितकारी है। मतलब रहीम कहते हैं कि विपदा है मुश्किलें है वो भी आनी चाहिए और मुश्किलें आती है वो थोड़े दिन के लिए आती है लेकिन जगत में कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी समझ हमको आ जाती है। लास्ट वन देखते हैं रहीमन वे नर मर चुके जेम कहूँ मांगन माई, रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं मतलब कि उसके पास कुछ काम नहीं है, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं भिक्षा मांगने जाते हैं, जे कहूँ मांगना चाहिए मतलब कि दूसरों के दरवाजे पे मांगने जाते हैं, उनसे पहले वे मुए मतलब कि उनसे पहले भी
जो गए हैं, जिसके मुख से नहीं शब्द निकलता है कि आपको नहीं दूंगा, जिन मुख निक्षत नहीं, मतलब जिन मुख से निकलेगा कि मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगा, जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है। मतलब कि पहले तो हमें किसी के घर पे मांगने ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, जिंदा रहकर हम अपना गुजारा कर सकते हैं, तो भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गए और किसी ने मना बोला तो सबसे पहला अपराध उसको लगेगा, क्योंकि आपके घर पर आए किसी को आप मना नहीं कर सकते हो, आपको उसे कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो ये नीति का है वो चैप्टर ख़त्म होता है। अब देखते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी। तरुवर मतलब वृक्ष, परकाज मतलब दूसरों के काम आना, परोपकार। विपत्ति मतलब आपत्ति। मित मतलब प्यारा। लघु मतलब छोटा। तरवारी मतलब तलवार। दीन मतलब गरीब। शम मतलब समान। खीरा तो ककड़ी। करुण मतलब करुणे। भुजंग मतलब शाप। बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई। थोड़े मतलब थोड़े। निक्षत मतलब निकलना। अब देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? संपत्ति का महत्व क्या है? तो आंसर लिखिए। रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व है कि उससे दूसरों को भला किया जा सकता है। उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। पूरा आंसर, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। दूसरा है, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो आंसर लिखिए। छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। तीसरा है, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तो आंसर लिखिए। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। फोर्थ है, उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है? यहाँ मिस्टेक है। उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? तो आंसर लिखिए। उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। पांचवा है, शीशे क्यों नहीं चाहिए? तो एक ऐसा शीशे वाला है, ऐसा दोहा हमारे चैप्टर में कहीं नहीं है, तो एक क्वेश्चन गलत है। तो एक क्वेश्चन हमको काटना है, 5th वाला। अब है 6, मतलब आपका 5 नंबर आएगा। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो आंसर लिखिए। रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, मतलब बड़े क्वेश्चन आंसर। तो उसमें पहला है, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? तो आंसर लिखिए। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए,
अपने सुख के लिए केवल नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए, उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। सेकंड है, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? तो आंसर लिखिए। कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति, कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है, कड़वी ककड़ी के समान होती है। वे हमेशा कड़वे बोल बोलते हैं, वे हमेशा कड़वे बोल बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट लगती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान काट लेना चाहिए। कटुवाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने की जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है, वैसी ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी वैसी ही सजा इन कड़वी जबानों वालों को भी देनी चाहिए। तीसरा है, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण के द्वारा समझाते हैं? तो आंसर लिखिए। किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। अब क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, रहीम न देखी बड़े न दो, लघु न दीजिए डारी। तो लिखिए इसका अर्थ। लोग प्रायः बड़ों का महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों का आदर सम्मान दिया जाता है। समाज में धनी मानी लोगों का आदर सम्मान किया जाता है। गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि में देखे तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की
बहुमूल्य सेवा करते हैं, जो देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं, वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते, वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इसका आशय लिखिए, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधी में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों का प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। तो यहाँ हमारा जो नीति का दोहे है वो चैप्टर ख़त्म होता है 13 का। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो, वरना इतना फेयर बुक में लिख डालना। और अगले लेक्चर में हम 14 चैप्टर युग और में पढ़ेंगे। थैंक यू।